मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा सादात इज़ाम बिलखुसूस इस महफ़िल की सदारत फरमाने वाले मोहसिन कौम व मिल्लत, हमदर्द कौम व मिल्लत, पीर तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, अलम्बरदार सिलसिले चिश्तियत, नासिर मसलके आला हज़रत, हज़रत सतुन उतफ़ी बेहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे, हज़रत सैयद अली सैयद वली इमदाद कुन, बंदगाने खैशरा अज़ हर अलम आज़ाद कुन, दस्तगीरी कुन नबीराने शहे कुल औलिया, अज़ तुफ़ैले पंजतन दर हर दो आलम शाद कुन, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफ़ा, हुर्मते रूहे पैगंबर यक नज़र कुन सूए माँ, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। हाज़रीन मजलिस, हम सब की सादतमंदी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें अल्लाह तबारक तआला ने एक बार फिर से ईद मिलादुन नबी मनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। और साथ ही साथ मैं आप सब से मुल्तमिस हूँ, हमारे सादात इकराम से भी, कि 7 रबीउल अव्वल शरीफ और 8 रबीउल अव्वल को, 7 रबीउल अव्वल शरीफ को मेरे दादा जान यानी हज़रत पीर तरीक़त शेखुल मशाइख हज़रत पीर सैयद अली अशरफ अशरफ़ीउल जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ था। तो आप सब एक बार सूरह फातिहा पढ़ें और उनके लिए साले सवाब कर देते हैं। अल-फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बारिल्लाह, इस सूरह फातिहा की बरकत से या अल्लाह मेरे दादा की दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्र को नूर और रहमत का गहवारा बना, उनके रूहानी फ्यूज़ और बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तुरदी अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। हज़रात गिरामी, आज यकीनन बात या गुफ्तगू करने का कोई इरादा नहीं था और अभी तक भी नहीं है, लेकिन जिस जोश और जज्बात के साथ आप लोग मुझे स्टेज तक लेकर के आए, मैं पूरे सफ़र ये सोचता रहा कि जब ये हुजूर के घराने से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैदान महशर में जब हुजूर का जुलूस निकलेगा, जो फतवे लगाने वाले हैं वो तकते रहेंगे, हम सब हुजूर के साथ जन्नत में चले जाएंगे। क्योंकि ये प्रैक्टिस हम कर रहे हैं दुनिया में। क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। आका करीम ने फरमाया, तुम दुनिया में जिससे मोहब्बत करोगे क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। क़यामत के दिन उसी के साथ उठाए जाओगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत वल जमात, बोलो सुभान अल्लाह, हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह ने मोहब्बत किया है। हम किसी और से मोहब्बत नहीं करते, हम उनसे करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। अरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र मनाओ, ये तो अपने मौलवियों से भी मोहब्बत नहीं करते हैं। ये अपने मौलवियों, इनके महफिल में कभी आप सुनोगे नहीं कि उर्स थाना भवन हो रहा है, उर्स कासिमी हो रहा है, कभी सुनने में आएगा नहीं। मैं भी चक्कर में पड़ता हूँ कि हम सारे अपने असलाफ, अपने बुज़ुर्गों को याद करते हैं, उनके नाम की महफिल सजाते हैं
और ये कैसे हैं, अपने किताब तो अपने मौलवियों की पढ़ते हैं लेकिन उन्हें याद अपने स्टेज पर नहीं करते हैं। तो फ़र्क ये है कि वो खुद जानते हैं वो इस लायक नहीं है कि उनका नाम लिया जाए और उनके नाम में कोई ताकत नहीं। हम ये जानते हैं गौसे आजम के नाम में कितनी ताकत है, गरीब नवाज के नाम में कितनी ताकत है, मखदूम समना के नाम में कितनी ताकत है, और इन सब के दाता हैदर कर्रार के नाम में कितनी ताकत है। दोस्तों अभी तक ये परेशान है ईद मिलादुन नबी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तक परेशान है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर कौन सजाता है? हम। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप साथ दोगे तो मूड बन जाएगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। सज्जाद बापू की दुआ रही तो ज़रूर बनेगा। हम घर सजाएं, हम झंडे लगाएं, चरागा हम करें, जलसे हम करें, सब हम कर रहे हैं और दुखावा किसको हो रहा है? तो यहीं से समझ जाओ। अच्छा एक चीज बताओ, जो चीज हम कर रहे हैं, घर हमने सजाया, झंडे हमने लगाए, समझे, लोगों को खाना खिलाया, महफिल को सजाया, और कौन किया ये सब? बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे वाले भी बोल दो तो बड़ा प्यारा नुक्ता बयान करूंगा। पीछे वाले बुलंद आवाज से बोलो। घर किसने सजाया? चरागा किसने किया? झंडे किसने लगाए? महफिल किसने सजाई? और तकलीफ किसे हुई? समझे? नहीं, नाम लेके अपनी महफिल को खराब नहीं करना है। 24 नंबर और उसके बाद ही ये 25 नंबर, समझे? 24 के पीछे कौन है? 25 कौन है मालूम है? इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत है। एंट्री नहीं देंगे, डंडा लेके खड़े हैं, आगे बढ़ने नहीं दूंगा, क्योंकि आगे 28 आ रही है मखदूम समनानी की। तो तालमेल भी देखो, 24 के बाद डायरेक्ट 25, 25 के बाद 28, और बीच में कौन खड़ा है? आला हजरत खड़े हैं डंडा लेकर के। तो हर चीज हम करें। नौजवानों गौर से सुनना, मैं तकरीर नहीं करूंगा, खुलासा बयान कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब का आपने बड़ा उम्दा बयान सुना है। हर चीज हम करते हैं, दिखावा किसी और को होता है, दिखावा किसी और को होता है। तो जब हमने तारीख की किताबें पढ़ी, जब हमने हदीस का मुताला किया, तो पता क्या चला? झंडे अल्लाह ने लगवाए, आसमान को अल्लाह ने सजवाए, धरती को अल्लाह ने सजाया, मुस्तफा की आमद में अल्लाह ने नेमतें बांटी बांटी। उस वक्त तकलीफ इब्लीस को, और इस वक्त हम करें तो तकलीफ 24 को। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए। समझे मेरे दोस्तों? आमद किसकी है? ये हवा बता रही है किसकी आमद है, किसकी आमद है। अब गौर से सुनना। जो लोग कहते हैं बिदअत है, ये नहीं करना चाहिए, नौजवानों, कहते हैं कि क्या सहाबा ने किया था और फला ने किया था, कहाँ लिखा है? अरे दोस्तों, अल्लाह इनको समझ दे। हर चीज़ किताबों में लिखा नहीं रहता है, हर चीज़ किताब में लिखा नहीं रहता, लेकिन इनको किताब की आदत पड़ी हुई है। तो अगर नौज बिल्ला, अगर कोई किताब ही ना होती तो क्या ये अल्लाह को भी ना मानते कि किताब में कहाँ लिखा है? हर चीज किताब में होती नहीं है। कुछ तो मोहब्बत की किताब खोलो, कुछ तो मोहब्बत की किताब खोलो तो मिलेगा क्या क्या लिखा है। हमें ये कहाँ लिखा था कि मुस्तफा जब वजू करे तो उनके वजू के पानी को पी लो? ये कहाँ लिखा था कि सैयदना अमीर माविया वसीयत करे, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे पास
मुस्तफा जाने रहमत के कुछ नाखून है, मेरी आंखों पर रख देना ताकि कब्र के सवालात में आसानी पैदा हो जाए। ये कहां लिखा है? ये कहां लिखा था कि उवैस करनी ने अपने एक एक दांत को निकाल दिया? ये कहां लिखा था कि नबी पाक ने हिजामत करा करके जो खून दिया तो सहाबी ने पी लिया था? ये कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ये अकीदत की किताब में लिखा है। कहां लिखा है? कौन सी किताब में? अकीदत की किताब में, मोहब्बत की किताब में। तभी तो आप देखो पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी फतवा देते रहे कुरान और सुन्नत के मुताबिक। तभी तो देखो उन्होंने कहा ना, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। जब कलम से बात नहीं, दिल से जब जुमले निकलते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला लिखने वाले की भी दर्जात को बुलंद कर देता है। ए अहमद रजा, तूने कुरान की तर्जुमानी की, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, मेरे महबूब के ताल्लुक से कहा, अहमद रजा जब तक अब दुनिया रहेगी तेरा भी चर्चा हमेशा रहेगा। मेरे दोस्तों, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। तो कुछ तो अकीदत की तो किताब खोलो। तो आला हजरत फतवे देते रहे पूरी जिंदगी। अल्लाह वालों को मालूम हो जाता है कि मेरे जुदाईगी का वक्त करीब है दुनिया से। अब क्या लिख रहे हैं कि मेरी कब्र को इतनी गहरी खोदना कि अहमद रज़ा जब कब्र में नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हो तो मैं बैठा ना रहूं, खड़े हो करके हुजूर को सलाम पढ़ूं। अब कोई पूछे कहाँ लिखा है? तो अकीदत की किताब में लिखा है। सरकार मुहद्दिस आज़म हिंद मदीने मुनव्वरा गए, एक कांटा चुभा एड़ी में, और चुभने के बाद इतना वो मुज़िर रहा, तकलीफ बढ़ाता रहा, मुझे बार बार मदीने की याद दिलाती है और मैं इसे अलग कैसे करूं? ये मेरे आका के शहर का एक तोहफा है। जब तक जिंदा रहूंगा मदीने के इस कांटे को अपने जिस्म से जुदा कर नहीं सकता। ये कहां लिखा है? अकीदत की किताब में लिखा है। तभी तो मुहद्दिस आज़म फरमाते मकाम इश्क है कानून की इज्जत से बहुत बाला, यहाँ हर आने वाला अक्ल से बेगाना आता है। तो अब ये कहते हैं जो तुम मिलाद मनाते हो, हुजूर की आमद का जिक्र करते हो, ये कहाँ लिखा है? तो कहना भाई हम तो अनपढ़ आदमी हैं, जाहिल लोग, हमसे ये मत पूछ कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा। हमें तो कुरान और बुखारी के अलावा कोई किताब का नाम भी नहीं ज़ुबानी मालूम। लेकिन इतना हम जानते हैं कि हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है। कहाँ लिखा है? हम सुन्नियों की तकदीर में लिखा है, इसलिए हम करते हैं। और दोस्तों, अभी हम पालीताना है रतलाम से, हमारे कौसर बापू के घर तक उतर गए। आप लोग को टाइमिंग मालूम नहीं थी तो बहुत कम लोग दिखे, लेकिन जितने कम थे वो सब कम बड़े दमदार थे। अब जब स्टेज पर आना हुआ तो पूरा जुलूस आया। क्यों? इलाके वाले को पता चल गया कि हजरत आ चुके हैं। जब पता नहीं था तो एक मोटरसाइकिल नहीं, और जब पता चला तो मोटरसाइकिल को जाने के लिए रास्ता नहीं। समझो मेरी बात को। अब ये बताओ, एक मिसाल दिया हूं, सहाबी बनते कैसे हैं? सहाबी बनते कैसे हैं? तो सहाबी निगाहे मुस्तफ़ा से बनते हैं। किससे बनते हैं? जो हुजूर की जाहिरी जिंदगी में हुजूर की सोहबत पाए हो, ईमान लाए हो और ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हुए हो, उसे क्या कहते हैं? सहाबी रसूल। तो पता क्या चला कि हुजूर की आमद से पहले
इस रूए जमीन पर कोई सहाबी नहीं, क्योंकि सहाबी बनते कैसे? निगाहे मुस्तफा की बरकत से। तो जब मुस्तफा है नहीं तो सहाबी कहां से? और जब सहाबी है नहीं तो ये तेरा कहना कि मिलाद किस सहाबी ने बनाया, जब थे ही नहीं तो बनाते कैसे? अबू बकर तो मौजूद थे लेकिन मालूम नहीं था, उमर मौजूद थे मालूम नहीं था, उस्मान मौजूद थे मालूम नहीं था, बिलाल मौजूद थे मालूम नहीं था, साथ भी नबी वकास मौजूद थे मालूम नहीं था। लेकिन जब आमद मुस्तफा हो गई, अबू बकर मुस्तफा पर ईमान ले आए। अब अबू बकर ना रहे, अब सलुल बशर बादल अंबिया सिद्दीक़ अकबर मकाम मिल गया। पता क्या चला? जब तक नबी की सोहबत ना मिली थी तो सिर्फ अबू बकर थे। नबी की सोहबत ने अफजलुल बशर बादल अंबिया बना दिया। मोमिनो, अपनी किस्मत पर नाज करो। जब तक हम किसी और नबी के उम्मत थे, हम क्या थे रब जाने, हमारे अस्ताद जाने। लेकिन जब मुस्तफा की आमद हुई, हम उनकी उम्मत बन गए। तो अल्लाह ने फरमाया, ए उम्मत मुस्तफा सुनो सुनो, मैंने जो इब्राहिम की खलीलुल्लाह की उम्मत को मकाम ना दिया, मूसा की उम्मत को जो मर्तबा ना दिया, ईसा की उम्मत को जो मर्तबा ना दिया, हमने किसी नबी की उम्मत को जो मर्तबा ना दिया, मुस्तफा की बरकत से उम्मत मुस्तफा को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बना दिया। एक मोमिन का दिल, किसका दिल तोड़ना, एक मोमिन के दिल को दुखाना। काबा शहीद कर दो, इतना गुनाह नहीं जितना एक मोमिन के दिल को तोड़ना। मोमिनो, एक मोमिन के दिल को दुखाना इतना बड़ा गुनाह है कि आप काबा शहीद कर दो, इतना गुनाह नहीं जितना एक मोमिन के दिल को दुखाना। समझे? अब मैं पूछना चाहता हूं, एक काबा के चक्कर लगाने वालों, ये मोमिन को इतना मकाम मिला तो कैसे मिला? इनका दर्जा बुलंद हुआ तो कैसे हुआ? इंसानियत तो बहुत पहले से थी, लेकिन ये मकाम न था। तो दोस्तों, जब तक मुस्तफा की आमद बज़ाहिर दुनिया में ना आई, हम सब आम थे आप। जैसे हमारे पेशवा मेरे आका को अल्लाह ने बनाया, अब उम्मत मुस्तफा का दिल काबे से ज्यादा अजमत रखने वाला हो। ये कैसे शर्फ मिला? हुजूर की बरकत से। कैसे मिला? अब वो हुजूर की आमद है। आपने सुना होगा उलमा की जुबानी, अल्लाह ने तो जब सहाबी थे नहीं तो मिलाद कैसे मनाएंगे? जब तक आपको पता नहीं तब तक एक गाड़ी नहीं, पता चला तो पूरा शहर मोटरसाइकिल लेके आया। तो जब पता ही नहीं आने वाला कौन है, कहां आ रहा है, कुछ पता ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आमद किसकी है? आमद उस रब्बे काबा के हबीब की है। अब हम निज़ाम कुदरत देखो, जब विलादत का वक्त करीब आया तो 3 झंडे आपने सुना है अल्लाह ने भेजे। वाक़या निगारी मकसद नहीं है। एक लगाया बैतुल मुक़द्दस पर, कहाँ लगाया? दूसरा खाने काबे की छत पर, और तीसरा हजरत आमिना के घर पर। एक बात बताओ, बच्चा पैदा हो रहा है, महबूब पैदा हो रहे हैं मक्के में, तो फिलिस्तीन में झंडा क्यों लग रहा है? मक्का और फिलिस्तीन बहुत दूर है, झंडा कहां लग रहा है? बैतुल मक़दिस पर, फिलिस्तीन में।
अच्छा, पैदा हो रहे आका अपने घर में। कहां पैदा हो रहे? अपने बाप के घर में। तो वहां झंडा लगा, सुभान अल्लाह, बात समझ में आई। काबे पर क्यों लगा? काबे पर क्यों लगवाया? काबे में तो अली पैदा हुए थे ना। एक झंडा काबे पर, बैतुल मक़दिस पर, हजरत आमिना के घर पर 3 झंडे अल्लाह ने भेजे। कितने? 3। और आज हम देखें पूरा पूरा शहर है, हर हर घर की छत पर झंडे लगे हुए हैं। तो 3 क्यों? और 3 अलग अलग जगह पर क्यों? दोस्तों, एक अगर आता ना, उसे वाहिद कहते हैं। एक को क्या बोलते हैं अरबी में? वाहिद। एक झंडा लगा, एक झंडा लगता सिर्फ आमिना के घर पर। तो आलिमुल गैब व शहादा रब्बे काबा को मालूम है आने वाले दौर में मेरे महबूब के कितने महबूब होंगे, कितने दीवाने होंगे। अगर एक झंडा लगता तो आज पालीताना में लड़ाई होती। कहता, कोई कहता मैं अपने घर में लगाऊं, कहेगा नहीं मैं तो अपनी मस्जिद में लगाऊंगा। 2 से जायद को जमा कहते हैं, और जमा की कोई लिमिट नहीं है। एक बॉय बोलेंगे आप समझ जाओगे, एक लड़का। बॉयज बोलेंगे तो आप समझ जाओगे 2 से ज्यादा। 1 करोड़ हो तो भी बॉयज, 1 मिलियन हो तो भी बॉयज, प्लूरल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, और सिंगुलर के लिए बॉय। अल्लाह ने 2 से जायद लगवाया 3, यानी जब 2 से जायद हो उसे जमा कहते हैं, जमा। और जमा की कोई लिमिट नहीं है। तो जहां जहां मुस्तफा के गुलाम, वहां वहां झंडा लगा नजर आ रहा। ना तो एक फतवा और आता, एक लगाता तो तुमने इतने क्यों लगाए, समझ गए? और कहां लगा? एक बैतुल मक़दिस पर, एक खाने काबा पर, एक आमिना के घर पर। बैतुल मुक़द्दस उस धरती का नाम है जहां सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी। मक्के से बहुत दूर, मक्के से कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन समझदारों, एक बात बताओ, झंडा लगता कब है? जब आदमी किसी मुल्क पर फतेह हासिल करता है तो उस मुल्क पर अपने झंडे को फहराता है ताकि दुनिया जान जाए ये हमारे मुल्क की सीमा है। निजामे कुदरत देखो, मशीयत इलाही देखो। एक जिब्राइल बैतुल मक़दिस पर लगा दो ताकि यहूदियत समझ जाए कि बैतुल मुक़द्दस को फतेह करने वाला मक्के में पैदा हो चुका है। यहूदियत समझ जाए, मक्के का यहूदियत जान जाए, बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने वाला आ चुका है, आ चुका है। ए जिब्राइल, एक झंडा खाने खुदा पर लगा देना। मैंने पूछा, ए अल्लाह, जिस काबे में लात हो, मनात हो, उस्सा हो, हुबल हो, ना जाने कितनी मूर्तियां हो, वहां क्यों झंडे लगे? ताकि जिब्राइल काबा भी जान जाए कि आज मक्के में काबे को आजाद कराने वाला आ गया है। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, सरकार की आमद, हुजूर की आमद। तो एक लगा बैतुल मक़दिस पर ताकि यहूदियत समझ जाए बैतुल मुक़द्दस फतेह करने वाला आ गया। एक लगा खाने काबा पर ताकि कुफ्फार और मुशरिकीन समझ जाए काबे को आजाद कराने वाला आ गया। एक लगा दो अब्दुल्ला के घर पर ताकि कयामत तक हर आशिक अपने घर पर लगा के ये ऐलान करेगा, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते गए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नबी के
वफादार हैं उनकी आमद में भी सजाते हैं, बेटी की रुखसती में भी सजाते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। समझे आप लोग? अब 3 2 से जायद जितने तुम लगाओ। अब दूसरी चीज, बैतुल मुकद्दस में बहुत सारे अंबिया की मज़ार पाक भी है। तो अगर इसको मुफ्ती साहब ऐसे कहा जाए, एक लगा बैतुल मुकद्दस पर, मुकद्दस वाला घर, उस मुकद्दस घर में कौन है? सैकड़ों अंबिया आराम फरमा रहे हैं। कितने? सैकड़ों। तो एक वहां लगा दो ताकि हम सुन्नी को अकीदा मिल जाए कि दरगाहों पर भी झंडे लगाया करो, और एक मस्जिद हराम पर लगाओ ताकि जहां जहां मुस्तफा के जानिसार रहते हो अपनी मस्जिद की छत पर भी लगा दिया करे, और एक घर पर लगाओ ताकि हर आदमी अपने घर में लगाए। अब कोई पूछे इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है? घर को इतना सजाया, इसका फायदा क्या है? कहना, सुन तू मुझे बता, आसमान में इतने सितारे, इसका फायदा क्या है? तू आसमान के सितारों का फायदा बता, मैं अपने घर के चरागे का फायदा बताता हूं। क्योंकि आसमान पर जब एक चांद है, क्या उसकी रोशनी कम है? बोलो, कम है? नहीं है ना, एक चांद काफी है। लेकिन इतने सितारे के कुमकुमे क्यों लगे हैं? इतने क्यों हैं? पता क्या चला? चांद को भी जरूरत है सितारों की, और सितारे की चमक को जरूरत है चांद की, और चांद में जो रोशनी आती है उसे जरूरत है सूरज की। समझे आप? अगर साइंस के स्टूडेंट है, देखिएगा, सितारे को रोशनी मिली चांद से, चांद को रोशनी मिली सूरज से। किससे मिली? सूरज से मिली, सूरज से मिली। अब पूछो ए सूरज, तुझे रोशनी कहां से मिली? तो आला हज़रत अर्ज करेंगे, सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर सैयदी जामी मियां साहब किबला। दोस्तों, सरकार की आमद, बुलंद आवाज से बोलो, अपने हाथ को उठा के बोलो। अब आमद मुस्तफ़ा का लम्हा सुनो मेरे दोस्तों। जब झंडे लग गए, और लगने के बाद, अच्छा एक और खुसूसियत है मेरे आका की, बहुत सारी खसाइस हैं, उनमें एक और, जितने अंबिया हुजूर से पहले पैदा हुए, हुजूर से पहले जितने आए, सब एक मखसूस खित्ते के लिए वहीं पर रहते थे। इजिप्ट में कोई है तो इजिप्ट ही में रह गए, जॉर्डन में कोई है तो जॉर्डन में रह गए, मिस्र में कोई है तो मिस्र में रह गए, समझे, सीरिया में कोई आया तो सीरिया में रह गया, यमन में कोई आया तो उनका दीन भी वहीं तक रह गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की अब आमद है। अब उनकी आमद के बाद कोई और दीन की बात क्यों होगी? अब तो एक ही बात चलेगी, एक ही फरमान चलेगा, एक ही ऐलान चलेगा दोस्तों। और जब जब कोई नबी आए हैं दुनिया में, ये भी तारीख के हवाले से, उनकी आमद से पहले दुनिया का माहौल बड़ा ही तारीख और जुल्मत में डूबा हुआ होता था। कुछ मखसूस लोग जो एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे, उनकी मखसूस दुआओं की बरकत से अल्लाह ने ज़रूरत के मुताबिक पैगंबर को भेजा, ज़रूरत के मुताबिक पैगंबर को भेजा। और ज़रूरत कैसी अल्लाह को मालूम है। इस कौम को किसकी ज़रूरत है? जब जादूगर का दौर शबाब पर था तो अल्लाह ने ईसा मसीह को भेजा कि तुम जाओ। ऐसे एक दौर था,
हसीन को देख के लोग माइल होते थे, उस दौर में अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेजा। वाह तो सबका अपना अपना एक दौर था। मेरे दोस्तों, हर पैगंबर की आमद के पस मंजर में अगर आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे मिसाल के तौर पर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले पूरा जॉर्डन इलाका कहतशाली में मुब्तला था। बारिश की तलब में लोग मर रहे थे, जानवर मर रहे थे, अनाज खत्म हो रहा था। उस वक्त एक काहिनी ने चैलेंज दिया, याकूब तू अपने दीन की तबलीग को बंद कर दे, अगर तूने बंद ना किया तो मेरा माबूद बातिल, उसका जो काहिना का माबूद बातिल, उसकी नाराजगी, उसके गजब का याकूब तो शिकार हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, हजरत याकूब भी नबी थे। आप मायूस ना हुए, जंगल में जाके दुआ मांगे, ए अल्लाह याकूब के कदम को इस्तिकामत अता फरमा, मेरे बच्चे को सही सलामती जिंदगी अता फरमा, उसकी विलादत आसानी से हो जाए। मेरे दोस्तों, वाकया निगारी मकसद रही है। जब उस काहिनी ने चैलेंज दिया था, याकूब अलैहिस्सलाम एक जंगल में जाकर के दुआ मांग रहे थे, और दुआ मांगते ही मांगते क्या देखते हैं कि आसमान पर एक बादल आ गया और बिजलियां कड़कने लगी। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम अपने घर की दहलीज पर चलना चाहे, अंदर से आवाज आई, याकूब मुबारक हो मुबारक, अल्लाह ने तुझे एक बेटा अता किया। सुभान अल्लाह। और अलामत क्या थी मालूम है? उस वक्त बारिश की जरूरत थी, कहतशाली में लोग मुब्तला थे। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, झमाझम पूरे मुल्क के जॉर्डन में बारिश होने लगी, बारिश होने लगी। सब समझ गए आने वाला बेटा बड़ा मुबारक है, आने वाला बेटा बड़ा खास है, आने वाला बेटा बड़ा अनमोल है। हजरत याकूब से पूछा गया, बेटे का नाम क्या होगा? आप फरमाते हैं, मेरे बेटे की विलादत से पहले ही मेरे रब ने फरमाया था, जो बेटा आएगा उसका नाम यूसुफ रख देना। उसके कदम की बरकत से पूरे जॉर्डन में अल्लाह ने बारिश का नुज़ूल फरमाया। लेकिन मेरे दोस्तों, जब वक्त और सदियां बीत गई, अब आने वाला जब मेराज का दुल्हा आया, आमिना का लाला आया, अब्दुल्ला का शहजादा आया, बानिए काबा आया, मोमिनों का इमाम आया, सारे अंबिया का सरदार जब आया, तो सुनो सुनो, मक्के के हालात बहुत खराब थे। आपने उलमा से सुने होंगे, आपको वाकया सुनाना मकसद नहीं है। बड़े खराब हालात थे, सिर्फ मक्के के नहीं, हिंदुस्तान के भी खराब हालात, बांग्लादेश के भी खराब हालात, यूरोप के भी खराब हालात, इंग्लैंड के भी खराब हालात, चाइना के भी खराब हालात, ईरान इराक और सीरिया के खराब हालात। लेकिन सुनो, जब यूसुफ आते हैं तो बारिश जब बरसती है सिर्फ जॉर्डन के खित्ते में, लेकिन जब मुस्तफा आते हैं, वाह वाह, जब मुस्तफा आते हैं तो बारिश सिर्फ मक्के में नहीं, पूरी दुनिया में रिमझिम बरसने लगती है, बरसने लगती है, बरसने लगती है। और सर्रे सर्रे से ये आवाज आती है, मरहबा या मुस्तफा, सरकार की आवाज, मरहबा। और आला हजरत की जुबानी कहा जाए तो कहते हैं बरसता नहीं, देख कर अबले रहमत बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सैयदी हुजूर जामी मियां साहब किबला। मेरे दोस्तों, अब आने वाला शहंशाह आ गया, मेराज का दुल्हा आ गया। और निजाम कौन कर रहा है? रब्बे कदीर कर रहा है। फर्शी निजाम कौन कर रहा है? जिब्रील अमी करवा रहे हैं। मेरे दोस्तों, निजाम तो देखो, जब हुजूर की विलादत होती है, आपकी माँ फरमाती हैं कि मेरे बच्चे का जिस्म दम साफ और शफाफ था। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ऐसा लगता था कि इस बच्चे को गुस्ल दे करके किसी ने मेरे पेट से निकाला। सुभान अल्लाह। और आप फरमाती हैं, आम ये जो कहते हैं ना हुजूर हमारी तरह बोलने में खजूर, इनसे पूछो नहीं बोल पाएंगे। और इनका हाल देखो, आज तक ये परेशान दिखते हैं। हक है। हजरत, आप सऊदी जाओ उम्रा करने के लिए, या इनके इलाके में चले जाओ, जब चलते नहीं से कोई सांड चले, ऐसी इनके हालत है। अल्लाह अल्लाह। मैंने तो सुना था नमाज पढ़ पढ़ के चेहरे पर रौनक आती है, सही बात है। इनका चेहरा देखो,
आपसे ज्यादा नमाज है, इतना कि घिस डाला पूरी पेशानी को। हक है। ठीक है, उसके बाद भी बात करें ना तो इनके मुंह से बात आती है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह। हम अहले सुन्नत को पेशानी पर दाग लगाने की जरूरत नहीं है, चेहरा चमकता ही रहता, आदमी समझ जाता है कोई सूफी जा रहा है। सुभान अल्लाह। सही बात है कि नहीं? हक है। नहीं, ये महसूस किया कि नहीं किया आपने? आए और मुचिया इनकी देखो, साफ करते नहीं से चंगादड़ ने चाप दिया हो। अरे मूछ कम कराने का हुक्म है, कतराओ। ये तो पूरा अस्तुरा ही घुमा देते हैं, बात ही खत्म, किस्सा खत्म। अकीदे में भी इन्होंने अस्तुरा घुमाया। मेरे दोस्तों, अल्लाह इनकी पनाह, अल्लाह ताला इनके फजूल अकाई से हम सब की ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। और ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, बहुत खतरनाक। इसका इलाज अगर सैनिटाइजर तो कोरोना का मिल गया, भले जबरदस्ती मिला, कुछ तो मिला ना, तो इसका इलाज भी आज तक किसी के पास है नहीं। मैंने कहा जब सैनिटाइजर लगा करके कोरोना भाग सकता है तो दवा में भी सैनिटाइजर मिला दो। सही बात है कि नहीं? तो ये दुनिया है, बस मार्केट जिसकी चल जाए तो चल गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रहा, ज़्यादा नहीं 2-4 बारी मजबूरन लगाना पड़ा होगा, ना तो कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है। और ऐसे दौर में बापू, जब कोरोना था कैसा हाल चल रहा था? आए इनकी भी तबलीग रुकी हुई थी, लेकिन सुन्नियों की मिलाद तो चल रही थी। सुभान अल्लाह। मैंने तो देखे इनके इज्तिमे में ताले लग गए थे। हकीकत बात बता रहा हूँ, अभी 2020 की बात है, 21 की बात है। हक है। और यहाँ से अपने अकीदे को मजबूत करो। इनके जलसों में ताले थे, इनके इज्तिमे में ताले थे, लेकिन आशिकों का मरकज अजमेर का जबूर साया, वाह। सारे आशिक पहुंचे अजमेर। ट्रेन में तो मास, ख्वाजा के सामने बेमास। सही बात है कि नहीं? और मैं अगर किचौचा शरीफ की बात करूं, पुलिस वालों ने लाठियां मारा, लाठी मारा। पुलिस इतना मारी, अखबार की रिपोर्ट बता रहा हूं, ये इतना मारी, मारने के बाद पुलिस ने डंडे को रखा, बोले तुमको चोट का एहसास नहीं होता? कहा सुनो सुनो, जिस राजा की हम प्रजा है ना, जब तू मारता है डंडा, वहां से मखदूम अशरफ का जब रहमत का हाथ सरों पर फिरता है, सारे दर्द का एहसास खत्म हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मखदूम अशरफ समनानी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और एक बात और बताऊं, ये तो गवर्नमेंट की इतनी सख्त पाबंदी ना होती ना, मैं कसम खा के कह सकता हूं बापू, हमारे अहले सुन्नत वल जमात की कोई मस्जिद बनना होती, कोई दरगाह बनना होते, अगर इतनी सख्त पाबंदी ना होती। क्योंकि हमें भरोसा अल्लाह के वलियों पर है, हक है। हमें भरोसा गौसे आजम की अता पर है। हम उस भरोसे को मानते हैं। हमारा अकीदा टुलमुल नहीं है कि कोई थोड़ा सा कुछ करके हमें टकमगा दे। हमारा ताल्लुक अब्दुल कादिर जिलानी से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हमारा पीर तो ऐसा रोशन जमीर है, वाह। ऐसा रोशन जमीर है, उसने 1000 साल पहले ऐलान किया, मेरा चाहने वाला दुनिया के किसी कोने में हो, जब कहता है अब्दुल कादिर जिलानी शेर लिल्लाह, मैं उसकी मदद के लिए हाजिर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ये दोस्तों, और इसी कोरोना में ऑक्सीजन ने बताया कि ऑक्सीजन की कितनी अहम जरूरत है। लोग मर गए ना इसी में, ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। मेरे प्यारों, तो मैं अर्ज कर रहा था, बात दूसरी तरफ ना चली जाए, इनसे बच के रहना। ये हर चीज में ये बिदअत, क्यों बिदअत? ये हुजूर के ज़माने में नहीं था। बिरयानी पकाओ तो बिदअत, क्यों बिदअत? हुजूर के ज़माने में नहीं था। लाइट लगाओ बिदअत, क्यों? हुजूर के ज़माने में नहीं था। तो भैया तेरे घर में जो ईंट लगी है, सीमेंट लगी है, वो भी तो बिदअत हुई ना। हक है हक है। तो उसको क्यों लगाया? वो भी तो हुजूर के ज़माने में नहीं था। वाह, आरसीसी छत हुजूर के ज़माने में थी,
तोड़ो इनके घर की, ना ना तोड़ने ना जाइयो, मैं इनको कहता हूँ तोड़ो। हर चीज बिदत, और बिदत के साथ नाजायज है। हमारे मौलवी जब बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आंखें दोनों खुली होती, चेहरा मुस्कुराता है। सुभान अल्लाह। और ये लोग जब बोलते हैं एक आंख बंद करके बोलते हैं, खुद बताते हैं इल्म है इश्क नहीं है। हक है, ये वाली बात को, हर चीज बिदअत और नाजायज मुफ्ती साहब, हर चीज बिदअत और क्यों नाजायज? हुजूर के ज़माने में नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, वो नहीं था, तो सुन्नी हो आशिक हो एक जवाब देना, कहना भाई तू हर चीज़ कह रहा हुजूर के ज़माने में ये नहीं था बिदअत है नाजायज़ है, हर ये नहीं था बिदअत है नाजायज़, तो तेरे कहने के मुताबिक तू भी तो नाजायज़ है। वाह। कहेगा क्यों? तू भी तो हुजूर के ज़माने में नहीं था। वाह। समझे मेरी बात को? वाह वाह। लेकिन जब मोहब्बत होती है, सुभान अल्लाह, जब मोहब्बत होती है, और कैसी, आप सब अली वालों हो ना? वाह, हक है। अल्लामा अब्दुल रहमान मुल्ला जामी लिखते हैं, मौला अली बगदाद मोहल्ला से अपने रुफ़का के साथ सफ़र कर रहे थे, अपने असहाब के साथ, और नहरे दजला है वो पार करनी थी। बगदाद आप गए देखा होगा, वो पार करना था। तो कुछ लोग होते हैं ना, बापू के साथ तो चलेंगे, पीछे गए बापू ने काय को किया, बापू ने ऐसा काय को ऐसे कर दिया, बापू ने ऐसा काय को कर दिया, बापू अरे बेटा बापू तेरे आगे आगे, उन्हीं से पूछ लेना बापू तुमने ऐसा काय को कर दिया। है अपनी कौम में भी पीछे ही से वो था ना 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 ना। अरे भाई इतनी गीबत में काय को पड़ा है, सामने आके बोलना, सही बात है कि नहीं? हक है। लेकिन अब किसी को आदत है, तो ये आदत आज की नहीं पुरानी आदत है। तो मौला अली अपने घोड़े पर सवार थे, उनके पीछे साहब थे, तो कुछ पीछे थे, क्या कह रहे थे मालूम है? नमाज का वक्त जा रहा है, नमाज का वक्त जा रहा है, असर का वक्त जा रहा है, क्या होगा, नमाज का वक्त जा रहा है। मौला अली पीछे पलटे, क्या हुआ? कहा नहीं हुजूर कुछ नहीं हुआ। वाह 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 वाह। कहा हुजूर कुछ नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, फिर घोड़ा चल रहा है, सूरज डूब रहा है, सूरज डूब, नमाज का वक्त जा रहा है, हजरत ने कहा नमाज पढ़ी ले गए, सूरज डूबे थे। फिर मौला अली पूछ क्या हुआ भाई, कुछ प्रॉब्लम? नहीं हुजूर कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर घोड़ा चला। अब एक आदमी ताकल आ गया उनकी सुन सुन के पीछे, अकलाई जावे ना वो माठा खोटी ना कर मारी जोड़े जाने पूछी ले डायरेक्ट कि केम नमाज नहीं पढ़ता तुम्हें। तो मौला अली पीछे पलटे, भैया मामला क्या, कुछ तो बोलो। कहा नहीं हुजूर ये ऐसा बोल रहा है कि सूरज डूबने के करीब है, कहीं हमारी असर की नमाज ना चली जाए। अब वो बोला नहीं मैं नहीं बोला था, ये तो ये बोला है। ऐसे भी लोग हैं ना समाज में, हक है। अपने तो बापू हो बोले, अपने तो ना बोल पावे, आप बोल तो अल्लाह अल्लाह। तो इतना हकलाएगा तो आदमी समझ जाएगा यही बोला है। हक है, हक है। तो मौला अली ने फरमाया प्रॉब्लम क्या है? कहा हुजूर असमें सूरज डूबने के करीब है, तो असर की नमाज हो जाए ना तो नमाज हमारी कज़ा हो जाए। मौला अली फरमाते हैं नहरे दजला पार कर लो, उसके बाद नमाज पढ़ लेते हैं। वाह। नहरे दजला पार कर लो, नमाज पढ़ लेंगे। तो कुछ होते हैं बहुत नमाज का जोम होता है उन्हें, हमसे बड़ा कौन नमाजी। सही बात है, हक है, हक है। जैसे मौलाए कायनात ने दजला नदी को पार किया और सूरज डूबने लगा, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब पीछे वाले मेरी नमाज चली गई, बापू ने चक्कर में तो नमाज चती रही, अब यूं करवाऊं। अल्लाह अल्लाह। मौला अली फरमाते जा वजू कर लो। उनको तो यकीन हो गया नमाज तो गई, अब कहाँ मिलने वाली असर। वजू किया, वजू करके कहा सफ लगाओ, सफ लगाई। हजरत अली मुल्ला अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं, मौलाए कायनात सूरज की तरफ देख के कहते हैं ए सूरज क्या तुझे मालूम नहीं अली ने अभी तक असर की नमाज नहीं पढ़ी। वाह वाह, हक है, हक है। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। इतना मौला अली का बोलना था,
लोगों ने देखा अब्दुल रहमान जामी लिखते हैं सूरज उसी जगह ठहर गया, सुभान अल्लाह सुभान। ठहर गया। मौला अली नमाज से फारिग हुए, फिर लोगों से पूछा कोई की नमाज बाकी है? कहा नहीं बता नहीं अबे तो कोई की नमाज बाकी है? तो कहा नहीं। कहा सूरज अली कह रहा अब डूब जा, वाह हक अली है। कह रहा है डूब जा। रिवायत में आता है जब सूरज डूबा तो एक गरजने वाली सूरज से आवाज आई, आवाज आई। लोग डर गए कहीं कयामत तो नहीं आ गई, कहीं कयामत तो नहीं आ गई। मैंने कहा सुन सुन, मेरा इश्क जवाब देता है कि जब सूरज पलटा तो ये कहते हुए पलटा, लगाओ हैदर का नारा, अली मौला, अली मौला, अली मौला। अली नारे तकबीर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। तो दोस्तों तारीख गवाह है, काबे को पाक करने वाले मेरे आका की आमद पर अल्लाह ने काबे खुदा पर झंडा लगा करके मुशरिकीन को चैलेंज दिया, सुनो मेरा घर पाक होने वाला है। आमद मुस्तफा पर झंडा लगा और वो झंडे का असर ऐसा रहा कि उसी घर में हैदरे कल्लार मौला अली शेरे खुदा की जब आमद हुई सारे बुत गिर के पलट गए। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कौन बना मेहमाने काबा, कौन बना मौलूदे काबा? नारे हैदरी। मेरे दोस्तों अजमत वाले घर को, वाह अजमत वाले घर को, घर पुराना है, घर वाह। आज नौजवानों हमारे दिमाग में ये डाल दिया गया मक्के से इस्लाम आया, मक्के से कुरान आया, मक्के से सब आया। बेशक आया, मक्के से सब आया। अबू जहल की फिक्र भी मक्के से आई, हक है, हक अबू है, लहब की बातें भी मक्के से आई, हक है। उतबा और शैबा की मुनाफिकत भी मक्के से आई। सब आया तो सब देख, लेकिन तू किसको लेके भागा और हम किसके पीछे भागे? वाह यही फर्क है। ये इतरा गए, अरे काबे के मालिक हम हैं, मालिक हो, चाबी इनके पास, इमामत इनके पास, मुसल्ला इनके पास। फिर चैलेंज देते हैं, ये बताओ अपने गुजराती में बात करूं मैं, अगर बोल लेता हूँगा बराबर तो सुभान अल्लाह कहियो, और ना बोल पाऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह कह दियो। कुछ तो बोलियो, बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अपने गुजराती में पान की दुकान में बेसी नहीं, अरे तो खोटो अगर हो मक्का मदीना ना मौलाना लो तो केम अल्लाह ने हमने इमाम बनायु छे? ये सवाल दिमाग में डालते हैं। बोले छे ना बापू बराबर छे गुजराती? जी जी। हाँ तो तमे लोग इम्तिहान लेवा वैसे हाँ, ऐसे मुस्कुराते रहो, हुजूर की आमद है भाई। आन अल्लाह। तो क्या कहेंगे? मक्का मोटी मस्जिद नो इमाम छे भाई, तने हूँ खबर एवं खोटा माणस ने अल्लाह ना बेसावे એટલી મોટી મસ્જિદનું। अपने गुजराती भी बेचारे दयालु दिल, इतना दया दिल, अल्लाह अल्लाह, इतना दया दिल कि किसी पर दया किया तो 14 से 24 कर दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। समझ में आया हो तो माशाअल्लाह। आए अब तक तो गुजरात की चाय तो सिर्फ गुजरात वाले कहते थे, इतनी सारा चाय तुम्हारा गुजरात में मळे तो कहीं ना मळे। હવે તો જો આખા ભારતના ચાય ગુજરાતી પીલાવે છે। ખબર પડી? કેટલાને ખબર પડી? હા, આ વાત તો તમને બધાને ખબર પડી જશે અને આમાં કોઈ બિદત પણ નથી। તો દોસ્તો
મોટી મસ્જિદનો ઇમામ છે. હા, શું કરે છે? ઇમામત ત્યાં કરે છે. અચ્છા, તો ઇમામ સાહેબ વहाँ ઇમામત કરે, એમની જોડે તો કાબાની ચાબી છે. अल्लाह अल्लाह. अच्छा, तो अब मैं पूछता हूँ नौजवानों, मेरे को ये बताओ, એમની જોડે શું છે? ચાબી છે. અને શું કરે છે? સાલમાં 2-3 દફા જાવે અંદર અને ગુસલ દઈને સાફ સફાઈ કરે, નમાઝ પढ़े પછી બહાર આવી જાય. ઠીક. અને हमने હું હા કાબાનો માલિક છું છું, કાબાની ચાબી એમની જોડે છે. अब मैं कहता हूँ सुनो, काबे में वो तो खोल के गया, साफ करके चला आया. ये ज्यादा बड़ा कि वो ज्यादा बड़ा जो काबे में सोता था, आए है काबे में खाता था, आए है काबे में पीता था, सुभान काबे में लेटता था, काबे में माबूद बातिला की इबादत करता था. अरे जिसका दिन और रात सब काबे में हो, आए है वाह. जिसका दिन और रात सब काबे में हो, कितना मोटा मानस. पूछो अल्लाह से, अल्लाह जो काबे में था, खाता था, पीता था, लेटता था, सोता था, कि वो हदुआ मानस, तो अल्लाह फरमाएगा तब्बत यदा अबी लहाबी वतब. हक हक हक. वाह वाह. उसकी वईद में कुरान कहता है उसके तो हाथ को अल्लाह ने हलाक कर दिया. हक है हक है. पता क्या चला? काबे में रहने से वाह. खुदा नहीं मिलता. सुभान अल्लाह. काबे में रहने से खुदा नहीं मिलता. अगर मिल जाता तो अबू जहल, अबू लहब, ये काफिर कैसे, ये मुशरिक कैसे रहते? सुनो सुनो, अगर काबा में रह के खुदा चाहते हो, बरेली के चलो, इमाम अहमद रजा बताएंगे, अकीदा देंगे. हाजियों आओ, शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा. नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मसलके आला हजरत सैयदी हुजूर जामी मियां साहब किबला. अब मैंने पूछा, ए काबा तू बता, आमदे मुस्तफा की बरकतें क्या है? काबा कहेगा मेरा वजूद तो पहले से था, लेकिन मेरे अंदर 307 बुतों की पूजा होती थी, मेरे अंदर मुशरिकीन रहा करते थे. जैसे ही मुस्तफा की आमद हुई तो काबा कहेगा मैं पत्थर हो करके, पत्थर हो करके, पत्थर हो करके मुस्तफा के घर की तरफ रक्स करते करते ये अर्ज करता था, बुशिकन आया ये कह के सर के ऊपर बुत गिर पड़े, झूम कर झूम कर झूम कर कहता था काबा अस्सलातु वस्सलाम. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. सरकार की आमद, सरकार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद. नारे रिसालत. तारीख गवाह है, काबा 2 बार झूमा. एक बार जब आमिना का लाल आया तो काबा झूमने लगा, और दूसरी बार जब मौला अली की माँ फातिमा बिन्ते असद काबे का तवाफ कर रही थी, अली की विलादत का वक्त करीब आया तो काबे की दीवार फट गई. नारे रिसालत, नारे हैदरी. हम ऐसे असीर हैं. वाह. 13 रजब में जो काबे में खिंची थी लकीर, उसी लकीर के फकीर. हक है. वाह सुभान अल्लाह. मेरे दोस्तों, सरकार की आमद, बात कितनी प्यारी हो जब नबी का जिक्र अली के साथ हो, और अली का जिक्र नबी के साथ हो, नबी का जिक्र अली के साथ हो, और अली का जिक्र नबी के साथ हो, नबी के साथ हो. फिर उसके ऊपर ठंडी ठंडी हवाएं आती हो, सुभान अल्लाह. ठंडी ठंडी फिजाएं. मेरी तरह थे, तेरे घर बच्चा पैदा हो तो उसे अस्पताल में या कोई दाई नहलाती है,
लेकिन जब मेरे आका पैदा होते हैं हक है, वाह। उसे कोई और नहीं नहलाता, अर्श से साफ सुथरा जिसमें एक कपड़े में लिपट के आता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आए आका आए और बस सोच के વાનું છે તમારો કન્ટિન્યુ કે બસ થઈ ગયો? या अली, या अली, या अली, या अली। नहीं ऐसा तो नहीं हो कि रात अपने बेजी किया हूँ कहने वाले तो इसको એવું तो नहीं ना। और कितने तो बापू डर से बैठे होंगे। दो टाइप के पब्लिक आती है हमारे मजमे में, एक तो आते हैं दिल से, एक घर से भगाए जाते हैं। जा जा जा, अम्मा अब्बा या तो बोलेंगे या बीवी कहेगी सुन ये तो तुम्हें नमाज तो पढ़ता नहीं, जाओ महफिल में भेजो, कसू तो मैं भाऊ से। कितने घर पलट नहीं सकते, क्योंकि इश्क मैंने देखा औरतों में बहुत ज्यादा होता है। जाओ पलट के देखो, और ये बीवी कहेगी हमारा प्रोग्राम देखा तो क्या तुम्हें आ गया। बहरहाल औरतों का बहुत अहम रोल रहा इस्लाम में। बेशक हक है। औरतों का, मर्द को गाजी बनाने में औरतों का बहुत बड़ा हाथ है। बेशक हक है। गाजी जानते हो, बहादुर बनाने में किसका हाथ है? और कुछ लोग समझते हैं कि हमारी औरतें डरपोक हैं, डरती नहीं है। हमारी औरतों ही ने तो हुसैन जैसे को जन्म दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हुजूर पाक के ज़माने में जब नई नई शादी किसी की हुई, अचानक हुआ चलो जंग के लिए चलना है, तो वो साहबी रसूल नौजवान है, इनको आज तो पहली रात है शादी की, कोई का दिल हुए जंग में जाने का? बोलो। लेकिन जब औरतों को मालूम पड़ता था हुजूर ने बुलाया, तो अपने शौहरों से कहती थी सुनो हम तो जिंदगी भर मिलते रहेंगे, लेकिन मुस्तफ़ा की बारगाह में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो औरतें मर्द को घर से बाहर निकालती थी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह यही हाल चलता है। सही बात है? हक है। बोलो भाई, हक है। बोलो भाई, सही है कि गलत बात है? हाँ, सब देखो इसी दुख का रोना रोने बैठे। दुरूद पाक पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब माँ आमिना फरमाती हैं, आँख जो थी ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आँख ऐसा लगता था किसी ने सुरमा लगाया हो। सुभान अल्लाह। क्या लगाया हो? सुरमा लगाया हो, जिसमें दम साफ और सुथरा। अब कैब से आवाज आई, ए आमिना, इस बेटे के चेहरे को मशरिक की तरफ फेर दो। कहां फेर दो? मशरिक की तरफ। तो आपकी मां ने अपने बेटे के चेहरे को पश्चिम की तरफ फेरा, मशरिक की तरफ। मां आमिना फरमाती है, जैसे मैंने अपने शहजादे के रुख को पश्चिम की तरफ किया, तो पश्चिम में जितनी दुनिया आबाद थी वो सारी मैं मक्के में बैठ के देखने लगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर हुक्म हुआ पूरब का, पूरब की तरफ जब फेरा तो हुजूर के नूर की चमक से पूरब में जितनी मखलूक खुदा आबाद थी सबको मैं अपनी निगाहों से देख रही हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनिया में साइंस ने प्रूफ किया है, यू कैन चेक इन द गूगल मैप इफ यू वांट टू विजिट एंड सी द सेंटर ऑफ द अर्थ, द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड क्या है मालूम है? काबा है। बेशक। सुभान क्या अल्लाह। है? काबा है। ये जामी मियाँ तो दीन की बात कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यू कैन गो इन द गूगल एंड सर्च द सेंटर ऑफ द अर्थ इज द खाना काबा। आए हैं, वाह। सुभान इसीलिए काबा, काब, काब का मतलब होता है उबड़ी हुई चीज, बेशक। उठी हुई चीज। तो काबे को जो काबा कहते हैं, वजह ये है जमीन का सबसे उठा हुआ हिस्सा कौन है? खाना काबा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है,
दुनिया का सेंटर क्या है? मक्का। मक्के का सेंटर काबा। हुजूर की पैदाइश मक्के में, और सेंटर है। सेंटर यानी इस तरफ देखो तो चाइना, इस तरफ चले जाओ तो अमेरिका, ऊपर की इंतहा अटलांटिक ओशन रशिया, नीचे की इंतहा कैप 41 केप टाउन, चारों तरफ का सेंटर है मक्का। उस मक्के में जब हुजूर की आमद हुई सुभान अल्लाह, तो सिर्फ मक्का ही नहीं, चमके मुस्तफा से चारों तरफ जब रोशनी फैली तो इमाम अहमद रजा लिखते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। सुभान अब अल्लाह। मिलाद मनाने का बेनिफिट फिर क्या है? मिलाद तो बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, और बनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और इस महफिल में वादा करो, अहद करो, किसी भी ऐसों का बयान नहीं सुनोगे जिसे तुम जानते नहीं हो, इंशाअल्लाह। चाहे वो कितनी अच्छी बात करे। आप गूगल के जरिए इस्लाम नहीं कबूल किया है, यूट्यूब के जरिए कलमा नहीं पढ़ा है, आपने कलमा राजा हिंद ख्वाजा के, सुभान अल्लाह, आपने शाहे आलम से पढ़ा है, आपने कुतबे आलम से पढ़ा है, आपने शाहे मीरा से पढ़ा है, आपने मखदूमे समना से पढ़ा है। तो अब हमारा अकीदा अगर बचाना है तो इन्हीं की छत्र छाया में रह के जीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई नई बात करे उसके झांसे में आना नहीं है, नहीं है। क्या नहीं है? इस चीज को एकदम याद रखना। बेनिफिट क्या है? तो इसका एक बेनिफिट मैं आपको बताऊं, है सुनने का मूड? हाथ उठा के बताओ, घर जाएंगे आप लोग? चलो वांदा नहीं, ऐसे भी मैं अक्सर कहता हूं हमारी कौम जो ना सोडे की बोतल की तरह है, गैस भरी या गैस खत्म। बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ईद मिलादुन नबी? सुभान अल्लाह। इसका फायदा क्या है? सबसे पहले एक चीज बताएं, आखिरी बात है, गौर से सुनना। किसी को औलाद नहीं है, कोई एक आदमी है 20 सालों के, उसको औलाद नहीं हुई, गौर से सुनना, समझ में आएगी, काफी लुत्फ आएगा। औलाद नहीं है, बहुत डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला तो हो नहीं, जुवाली नहीं तेरे को। जब डॉक्टर से आदमी अखलाता है, चाहे हिंदू या मुसलमान हो, कोई भी जब अखलाता है तो उसको याद आता है, चलो धर्मशाला में धर्म के पाठ पे, तो पहुंचते पीर साहब या गुरु सूफी संत के पास, ठीक है। अब अखला गया, हर जगह दिखाया कुछ होने वाला है नहीं, चलो एक चक्कर लगा लेते हैं बापू के पास भी। आए बाबू, 15 साल हुई, औलाद अपने पास नहीं है। डॉक्टर भी कहता है कि अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। बापू कहेंगे ठीक, मैं दुआ करता हूं, ऐसा करो तुम खंबात चले जाओ। ये कौन कह रहे हैं? बापू कह रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप पहुंचे, हजरत ने कहा ठीक है,
हम दुआ करते तुमको औलाद हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको साल भर में औलाद हो गई। सुभान अल्लाह। अब जब हो गई तो आप उसके बाद आपको 3-4 औलाद हुए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। पहली जो हुई 15 साल के बाद, उस बेटे की मोहब्बत कभी आपके सीने से कम हो सकती है? बोलो भाई। नहीं। क्यों? 15 साल के बाद कितनी ठोकर खा खा करके ये मिला है, ठीक? और जहां से मिला है उस दर को कभी आप छोड़ सकते हो? नहीं। बोलो भाई। नहीं, आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपके जहन में रहेगा खंबात 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 खंबात। और बेटे को जब देखोगे, समझ गए, वो बेटे से जितनी आपको मोहब्बत होगी इतनी दूसरे तीसरे बेटे से नहीं होगी। मैंने कहा भाई हजरत से तुम इतनी मोहब्बत क्यों करते हो औलाद के बाद? तो आप कहोगे हजरत का मेरे ऊपर एहसान है। क्या एहसान है? औलाद नहीं थी, औलाद दे दिया। सुभान अल्लाह। तो एक आम आदमी इस एहसान को याद रखता है कि फला की दुआ के एहसान से मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत अता की। अब जब तक वो जिंदा रहेगा अपने मोहसिन रईस मिल्लत को भूलेगा नहीं, और जब तक बेटा जिंदा रहेगा अपने बेटे को कभी छोड़ेगा नहीं। समझे? बिला तशबीह मिलाद का फायदा, ये मिसाल जहन में रखना। अब अल्लाह फरमा रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना, यकीनन हमने मोमिनों पर एहसान किया। इद बासा फीहिम रसूला, इनमें एक रसूल को भेजकर। तो पता क्या चला? एहसान मोमिनों पर है। जब जब मिलाद आएगी हम समझ जाएंगे कौन एहसान मान रहा है, कौन एहसान नहीं मान रहा है। तो जिसने मिलाद किया हम समझ गए ये सब खुदा के एहसान का शुक्र अदा कर रहे हैं। ना हम खुदा के एहसान को भूल सकते हैं, ना मुस्तफा की जात को छोड़ सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर की आमद। जैसे दोस्तों आखिरी बात और आपके जहन में क्लियर करने के लिए अल्लाह फरमाता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं सारे जहान का पालनहार और मालिक हूँ। मेरे दोस्तों हुजूर की बात आई, अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए महबूब आप सारी जहां के लिए रहमत हो रहमत। पता क्या चला? मेरे आका सिर्फ मोमिनों के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए नहीं, बनी आदम के लिए रहमत है। चाहे जानवर हो, चाहे औरत हो, चाहे मर्द हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे दरिंदे हो, चरिंदे हो, समंदर हो, सबके लिए रहमत कौन है? आका की जात है। ईसा के लिए रहमत, नबी की जात। मूसा के लिए रहमत, नबी की जात। बनी इस्राइल के लिए रहमत, नबी की जात। मेरे आका की रहमत ऐसी, बैतुल मुकद्दस की रहमत, नबी की जात। खाने खुदा की रहमत, नबी की जात। मेरे दोस्तों अल्लाह की शान देखो, कहता है मैं सारी जहान का पालनहार हूं। मुस्तफा का मकाम देखो, सारे लोगों के लिए, सारी इंसानियत के लिए रहमत है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए रहमत। अल्लाह ने किसको बना के भेजा? हुजूर को बना के भेजा। लेकिन दोस्तों जब मिलाद की बात आई, जब विलादत के जिक्र की बात आई, जब हुजूर से खास ताल्लुकात की बात आई, तो अल्लाह क्या फरमाता है? ये नहीं फरमाया कि मैंने मुसलमानों पर एहसान किया, ये नहीं फरमाया मैंने बनी आदम पर एहसान किया, ये नहीं फरमाया मैंने मक्का वालों पर एहसान किया, ये नहीं फरमाया मैंने दुनिया वालों पर एहसान किया, बल्कि रब क्या फरमा रहा है? मैंने मोमिनों पर एहसान किया, एहसान किया। पता क्या चला? आमदे मुस्तफा
मिलादे मुस्तफा वही समझेगा जिस पर खुदा का एहसान हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, हुजूर जामी मियां साहब किबला। तो अब पालीताना वालों, अब ये देखने की जरूरत नहीं एहसान किस पर नहीं, जिसका घर सजा है समझ जाना एहसान का शुक्र अदा कर रहा है, एहसान का शुक्र अदा कर रहा है। निसार तेरी चहल पहल पर हजार आई थे रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में। सभी तो जिसके घर में झंडा है समझ जाना एहसान वो तस्लीम कर रहा है, घर सजा है एहसान तस्लीम कर रहा है, जुलूस में निकलेगा एहसान तस्लीम कर रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ ये जुलूस में ज़रूर निकलना, ज़रूर निकलना, ज़रूर निकलना। अब कुछ लोग कहेंगे हुजूर की आमद पर क्या जुलूस निकला था। अरे बेवकूफ़ कहेंगे तू था, जब तू था ही नहीं तो सवाल काहे को पूछता है। और चल हम बताते हैं जुलूस तो निकला था, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका की जात कैसी है मालूम है आपको, बड़ी प्यारी बात आई, अगर आप कहो तो पेश करूं ना तो छोड़ दूं। अता हो है बिल्कुल से है इरादा सुनने का, दिल मजबूत है तो एक पर हाथ उठा के कहो हम घर जाएंगे। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो लो तो मदीने चले जाएंगे सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह तबारक व तआला। पालीताना वालों खुश नसीब हो, मिलाद की महफिल मना रहे हो, आले रसूल के साथ मना रहे हो, सुभान अल्लाह, आले रसूल के साथ मना रहे हो। ये तुम्हारी खुशबख्ती है, ये तुम्हारी सादतमंदी है, क्योंकि हर महफिल कोई भी महफिल हो अगर हुजूर की तरफ मंसूब है तो महफिल अल्लाह की रहमत के साए में होती बेशक, और होती रहेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन उस महफिल की कोई गारंटी नहीं है कि वो महफिल कबूल है कि नहीं, लेकिन जिस महफिल की सदारत आले रसूल करें सुभान अल्लाह, उस महफिल की तो गारंटी है कि अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, सुभान अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में मकबूल है। अच्छा एक चीज़ और बताएं, आजकल ये भी बहुत शिकायत होती है, हमारे सिराज भाई आप भी गौर से सुनना, बच्चों को मत बात में लगाओ। बहरहाल अब सिराज भाई को मत देखो, सिराज इधर है। वाह, मैं ये कह रहा था आजकल बापू ये भी बहुत चला हुआ है, हमारे प्रोग्राम में बड़े लोग नहीं आते। मैंने कहा ये तूने कहाँ से मीज़ान निकाला, बड़े लोग नहीं आते। मैंने कहा हुजूर की महफिल में बड़े ही लोग तो आते हैं। वाह, कहा हजरत वो डॉक्टर लोग नहीं आते हैं, वो जो प्रोफेसर ओहदेदार लोग नहीं आते हैं। अन्य का वो उनके स्टेटस का प्रॉब्लम है। काय का प्रॉब्लम है? स्टेटस का। इल्ला माशाल्लाह कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर पीएचडी महफिल में बैठता है ना, तो उसी में खुश है मैं डॉक्टर हूँ और हम इसी में खुश है हुजूर के गुलाम। सुभान अल्लाह, बेशक। मैंने कहा सुनो ये स्टेटस का जो मैटर है ना इसी दुनिया ही में है। कब्र में जाने के वक्त ना जिसका जितना हाई स्टेटस होता है उसको कांदा देने वाला भी कोई नहीं मिलता। हक है, बेशक। सही बात है बापू, हक है। सबसे बड़ा स्टेटस तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गुलामों का है। सुभान अल्लाह। उनका स्टेटस ये है कि वो किसी ऐसी महफिल में बैठते हैं जिसमें रहमत नहीं बरसती। हमारा स्टेटस तो ये है दिखने में गंदे हैं, मन साफ सुथरा है। सुभान अल्लाह। और सुनो क़यामत के दिन एक हदीस की तर्जुमानी है, मफहूम है, हुजूर की उम्मत के गरीब लोग हुजूर के साथ रहेंगे, समझे, तभी तो हम खुश हैं। सुभान अल्लाह। बोलो और मजे में आए, गरीब हैं, टेंशन फ्री हैं। सुभान कोई अल्लाह। टेंशन है? अपने तो ये देखे हैं जिसको अल्लाह ने नवाजा है बापू, कैसा धंधा है बापू, होए तो मंडी पड़ी गई है मार्केट में, तो हूँ कहवानू हवे तो बस चाले छे, ठीक। और ठेले वाले से पूछो, रिक्शे वाले से पूछो, पकौड़ी वाले से पूछो, केवू धंधो चाले छे? अरे बापू तुम्हारी दुआ छे, बधु सारा चाले छे। सुभान अल्लाह, बेशक, हक है, हक है। बहु मंडी माने तो लगे बहुत मंडी पड़ी गई मार्केट में, ना ना बापू छेच मंडी पर अपनो तो अल्लाह नो भरो छे, गाड़ी चाले छे। अल्लाह, बेशक, हक है, हक है। सही बात है। आए बोलो भाई,
जी जी ऐसा है कि नहीं है? हक है इसीलिए तो आज सब परेशान है। इतना सब लगा दिया फिर भी ये कौम मुस्कुरा रही है। है। कोई टेंशन है ही नहीं। कोई हक टेंशन है। है? कोई टेंशन नहीं। आते घर में कमा वमा के खाना खा करके सो गए। सुबह सुबह उठे, नमाज पढ़ी, फिर काम धंधे में लग गए। बापू है, बापू तमाई तो सेवा करवानी चाहिए, अपने तो हूँ करवानी चाहिए बापू। सुभान अल्लाह बेशक। तो ऐसे लोग को न नींद की दवा खानी पड़ती है, है ना वाह कोई टेंशन होता कि कोई मारो अकाउंट हैक करी ले से, ने बैलेंस निकाली ले से महूत से। सुभान अल्लाह बेशक। चैन नहीं, सिर्फ क्या है, हुजूर की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। हुजूर की मोहब्बत है। तो गरीब हो, अब मैं अगर कुछ कहूं तो बात मेरी होगी, बापू कुछ कहें बापू की होगी, कोई मौलाना कहे मौलाना की होगी, लेकिन रब तुम गरीबों को कैसे तसल्ली दे रहा है। वला तहनु वला तहजनु, तुम रंजीदा मत हो, परेशान मत हो। वांतुमुल आलौना, तुम भी लो बुलंदी पर हो। इन कुंतुम मोमिनीन, क्योंकि तुम ईमान वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह। ईमान वाले को तसल्ली अल्लाह दे रहा है। और क्या कह रहा है? रंजीदा मत हो, परेशान मत हो, बुलंदी पर तुम ही लोग हो। आका की जात की बात थी। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महबूब को इतना हसीन रब ने बनाया। सुभान दोस्तों अल्लाह एक एक जुमले में सुभान अल्लाह कहना। इतना हसीन सुभान अल्लाह। कि रिवायत में आता है जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते थे, सुभान अल्लाह, बात करते थे, तो अगर उनके सामने कोई दीवार होती थी ना, दीवार, तो आप जब मुस्कुराते थे तो आपके लबे मुबारक से एक नूर निकलता था। सुभान अल्लाह। और वो नूर का रिफ्लेक्शन डायरेक्ट दीवार पर पड़ता था। सुभान और उस अल्लाह। दीवार से रिफ्लेक्शन पूरा महफिल में उजाला पैदा हो जाता था। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाओ कैसा हुस्न है, कैसा हुस्न है, जिसको देख के बड़े बड़े अरब के कबाइल के बड़े बड़े सरदार पिघल गए। वाह। कोई ने तलवार रखी तो कोई ने पेशानी रख दी। ऐसा हुस्न है, ऐसा हुस्न कि हम सब चेहरा देखने के बाद फिदा हो जाते हैं ना। कितनो सरल माना जो चेहरा देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने मुनव्वरा के बाहर थे और वहाँ गर्मी बहुत होती है, धूप। तो शिद्दते धूप की वजह से जब हुजूर मदीने में लौटे तो आपका चेहरा ऐसे बंद था। क्या था? ऐसे सुभान अल्लाह। सिर्फ आंखें खुली थी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार होकर के शान नबूवत के मुताबिक, सुभान अल्लाह, चेहरा बंद था, मदीने में दाखिल हो रहे थे। रास्ते में एक कबीला था जिसकी सरदारन अपने खेमे टेंट से हुजूर के कदम की उंगली को देखती है। सुभान अल्लाह। क्या देखती है? कदम मुबारक की उंगली को। वो औरत किसको देखा? उंगली को। देखने के बाद वो पीछे भागने लगी। वाह। हुजूर का घोड़ा भाग रहा है, पीछे पीछे औरत भाग रही है। सुभान अल्लाह। आका करीम मस्जिद नबवी शरीफ में अपने मकाम पर पहुंच गए। वो औरत इतना दौड़ी कि सांस उसकी फूलने लगी। एक सहाबी रसूल ने पूछा, क्या मामला है, तुम इतना हाफ क्यों रही हो? कहा, सुनो सुनो, जो शख्स अभी घोड़े पर सवार होकर के कमरे में गया है, सुभान मुझे अल्लाह, उसके चेहरे की जियारत करनी है। सुभान अल्लाह। कहा, ऐसा क्यों? कहा, मैं फला कबीले से मेरा ताल्लुक है और इनका घोड़ा, इनकी सवारी मेरे टेंट से जब गुजरी तो मैंने सिर्फ इनके कदम की उंगलियों को देखा। सुभान अल्लाह। तो जब उंगली को मैंने देखा तो उंगली के नाखूनों में इतनी चमक थी जैसे तलवारों की धार में हो। सुभान अल्लाह। मैं सोचने पर मजबूर, जिसके कदम की उंगलियां इतनी खूबसूरत है, उसके चेहरे के हुस्न का क्या आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद।
आप देखो तो सही, यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने के बाद सैकड़ों की तादाद में औरतों ने उंगलियां सेक के साथ काट दिया। आज 1400 साल बीत गए, हुस्ने मुस्तफा का आलम तो देखो। हमने तुमने देखा नहीं, फिर भी कहते हैं फिदा का या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तभी तो कहने वाले ने क्या खूब कहा है, जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनवार का आलम, क्या होगा हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम। क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईदे मिलादुन नबी। चमक ऐसा, हुस्न ऐसा, आखिरी जुमला अर्ज करता हूँ, चमक ऐसी, हुस्न ऐसा कि आप देखो तो मुस्तफा के हुस्न को अगर खोल दो तो कोई हसन है, कोई हुसैन है, कोई अली है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी, कोई इमाम ज़ैनुल आबिदीन, कोई इमाम बाकिर, कोई इमाम जाफर सादिक, कोई मूसा काजिम, कोई इमाम अली रजा, कोई इमाम तकी, कोई इमाम नकी, कोई हसन अस्करी, कोई इमाम मेहदी, कोई बगदाद का दूल्हा, कोई अजमेर का राजा, कोई किछोचा का शहंशाह। इनकी चमक को तो देखो, मेरे आका की चमक को अगर फैला दो, कोई शाह आलम तो कोई कुतुब आलम, कोई मूसा सुहा, कोई शाह मीरा, फैला दो, कोई निजामुद्दीन औलिया, कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कोई जिंदा शाह मदार, कोई बंदा नवाज गेसू दरा। जब ऐसे चमक को जब फैलाया गया, हर एक में ऐसी ऐसी चमक, जब इमाम मुझको मोहब्बत बरेली की चटाई पर बैठ करके पर देखते हैं तो लिखने पर आते हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी चमक तो बहुत आला है, आपकी चमक तो बहुत आला है। अहमद रसा ने जब आपके हुस्न को खोला तो कोई हसन, कोई हुसैन, कोई गौसे आजम, कोई ख्वाजा, कोई मखदूम अशरफ, तो कहने पर अहमद रजा आ गए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब खड़ा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, जब अब्दुल कादिर जैसा हसीन कोई ला नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन हुसैन जैसा प्यारा कोई ला नहीं सकता, वाह वाह, हो नहीं सकता, तो हम यकीनन ये कहेंगे मिसाल मुस्तफा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता, कोई हो आबिदो जाहिद जमाने में मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। जो मुस्तफा से जुड़ता है अगर वो गुलाम है तो वक्त का इमाम हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा से जुड़ जाता है, जो मुस्तफा से जिसकी निस्बत हो जाती है, अब वो कुरान भी नूर वाला हो जाए, वो ज़ात भी नूर वाला हो जाए, वो शहर भी नूर वाला हो जाए। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त को जिन्नात लेकर के चले थे और फिजा में उड़ाते हुए लेते लेते जा रहे थे, जैसे ही जिन्नातों ने कहा ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हमें कदम के बराबर जमीन पर चलना होगा। आला हज़रत कितनी प्यारी नक्काशी करते हैं, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, सुनो सुनो, नबी की बात कर रहा हूँ। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जब पहुंचा तो जिन्नाओं ने कहा ए सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहाँ पर हम उड़ के नहीं जा सकते, कदम से चलना होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूछते हैं ऐसा क्यों है? तो कहा इसलिए ये जो शहर है ये शहर उनका है और ये शहर में वो आराम फरमाएंगे जो अल्लाह के हबीब है 12वीं शब को पैदा होने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां अंबिया की सवारी कदमों से चलती हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो शहर कोई और नहीं, शहर नबी है।
सुभान अल्लाह तो सुभान अल्लाह हुजूर का ताल्लुक अगर शहर से हो जाए सुभान तो अल्लाह। मदीने जैसा कोई शहर नहीं। अगर गुलाम अपना ताल्लुक जोड़ ले तो गुलाम जैसा कोई गुलाम नहीं। और अल्लाह, घराना ताल्लुक जोड़ ले तो हुजूर के घराने जैसा कोई घराना नहीं। उलमा ताल्लुक जोड़ ले तो हुजूर की जमात कौम के आलिम की तरह कोई कौम में आलिम नहीं। अगर हम सुभान अल्लाह वाह 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 सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों ये भी सवाल होता है कि ये नाते पाक खूब पढ़ते हो क्या, ये सब होता था? अरे सब कुछ होता था, सुभान अल्लाह बेशक सब कुछ होता था। ये नात आज से नहीं चली है, ये नात तो हुजूर के जमाने से पहले से चली आई बेशक, है। हुजूर की आमद से पहले लोग नात पढ़ते थे, कसीदे पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है हम अहले सुन्नत वल जमात पर कि हम वो कर रहे हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जो इस्लाम की पहचान है। सुभान अल्लाह तबारक व तआला हम सबको ईद मिलादुन नबी की बरकतों से माला माल फरमाए और बिलखुसूस हमारे वालिद बुजुर्गवार हुजूर रईस मिल्लत की उम्र में खूब बरकत अता फरमाए, उनका साया दराज फरमाए। और हमारे सज्जाद बापू को अल्लाह तबारक व तआला इनको हिम्मत व कुव्वत व तौनाई के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इनका साया आतिफत पालीताना के सुन्नी मुसलमानों पर, पालीताना की अवाम पर ता देर कायम रहे और इनकी क़यादत में कौम अहले सुन्नत को अल्लाह ताला चलने की तौफीक अता फरमाए। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की जान है तो जहान है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे बोलने में, सुनने सुनाने में कोई भी गलती, खता, लग़ज़िश हो ये रिवायत में मौला करीम तो अपने फजल से माफ़ फरमा, अपनी रहमत से माफ़ फरमा। हम सबको मिलादी बनाए रखना। अस्सलामु